गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नंदलाल सर। बेटा अपना लेसन चल रहा था थर्ड ज्योग्राफी का, अवर चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी का बदलता स्वरूप। उसमें कई बदलाव आए। हमने लेसन पढ़ा था, जैसे लास्ट में पढ़ा था अपने वर्क ऑफ सी वेव्स, कि समुद्री लहरें क्या करती है, समुद्र में किस प्रकार की आकृतियाँ बनाती है। इसमें हमने अध्ययन किया था सी कैप्स का। सी कैप्स बनाती है समुद्री गुफाएँ, ठीक है। उसके बाद आर चीज़ बनाती है मेहराबदार, स्टैक्स एंड सी क्लिप्स। इनका निर्माण समुद्री लहरें करती है। आगे देखिए इसी क्रम में बेटा वर्क ऑफ आइस। आइस बर्फ, वो क्या कार्य करती है जब वो बहती है। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। तो ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होता है बर्फ की नदी। वे नदियाँ जिनमें बर्फ जमी हुई बहती रहती है। बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े बर्फ के खंड, आइस वर्क्स बोलते हैं उनको। तो वो क्या ग्लेशियर्स कहलाते हैं। हिमनद मतलब बर्फीली नदियाँ। विच टू इरोड द लैंडस्केप। ये भी क्या करती है, बर्फीली नदियाँ भी अपर्दन का कार्य करती है। और वो स्थलाकृति का अपर्दन करती रहती है, मतलब कटाव करती रहती है। और जो वो अवसाद होता है उसको आगे ले जाकर जमा करती रहती है। बाई बुलडोजिंग सॉइल, जमीन का कटाव करती रहती है। सॉइल मिट्टी का, एंड स्टोन्स और पत्थरों का, टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। और जो नीचे की जो चट्टान होती है कठोर, उसको वो निकालती रहती है और उसको भी कटाव करती रहती है, ठीक है। बुलडोजिंग मीन्स एक तरह से काटते हुए ले चलना, प्लेन बनाना, चपटा बनाना। सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज, एक्सपोज यानी निकालना, दिखाना। और ऊपर से जब कटाव होगा तो नीचे की जो कठोर चट्टान है वो बाहर निकल जाएंगी। बिलो, किसके बिलो? उन बहती हुई बर्फीली नदियों के नीचे। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? देखो बेटा ग्लेशियर कैसा होता है। देखिए बेटा ये ग्लेशियर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं हिमनद, ठीक है। जैसे पूरी नदी बर्फ की ही हो। ये देखिए बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान नदी में बह रही है, ये भी हिमनद है। और ये देखिए ये भी हिमनद है। तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें क्या करती है? चट्टानें किसकी? बर्फ की चट्टानें चलती रहती है नदियों में, और ये पहाड़ी चट्टानों को तोड़ती रहती है, स्थल मंडल को तोड़ती रहती है, और उनमें जो भी अवसाद है उसको आगे ले जाती रहती है। और ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं? ग्लेशियर्स क्या करते हैं? ये क्रैब आउट डीप होलोज, काट काट कर, क्रैब आउट यानी कटाव करते हैं, डीप गहरे, स्थल मंडल पर गहरे कटाव करते हैं, डीप होलोज देयर, और उसको खोखला कर देते हैं। जब ये हिमखंड लुढ़कते हुए आते ऊपर से तो चट्टानों को तोड़ तोड़ कर गहरे गड्ढे बना देते हैं। तो डीप होलोज देयर, गहरे गड्ढे बना देते हैं, पोला कर देते हैं। एज द आइस मेल्ट, और लंबे समय बाद जब कभी धूप पड़ती है तो क्या होता है? बर्फ पिघलती है। अब बर्फ पिघलती है तो फिर क्या होता है? दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। जो वो गड्ढे होते हैं गहरे, पोलापन होता है अंदर का चट्टानों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, तो उनमें पानी भर जाता है। दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और वो सुंदर झीलें बन जाती है। पहाड़ों के ऊपर झीलों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार होता है झीलों का निर्माण। ग्लेशियर्स बहते हैं, उनमें बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो बहती रहती है, और वो पहाड़ों की चट्टानों को टकरा कर तोड़ती रहती है अंदर से, और गड्ढे हो जाते हैं। और फिर उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो वो झीलें बन जाती। ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में। ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर झीलें पहाड़ों के बीच में कैसी होती है? देखिए हम पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये देखिए ब्यूटीफुल लेक्स पहाड़ों के बीच में। अब ये क्या है? बड़े बड़े गड्ढे बन गए बहती हुई बर्फीली नदियों से, और उनमें अब जब धूप निकली तो बर्फ पिघली और वो पानी भर गया। तो ये हो गई ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर चट्टानों से बनी हुई झीलें। ये देखिए झील कितनी सुंदर है। तो ये क्या हो गई? माउंटेन लेक। आगे देखिए द मटेरियल कैरीड। अब जब ये झीलें बन जाती है तो जो नदियाँ बहती है, कौन सी? ग्लेशियर्स, हिमनद, जब ये बहती है तो अपने साथ कूड़ा करकट, कचरा, कीचड़ सब अपने साथ बहाकर
ले जाती है, तो वो हो गया मटेरियल पदार्थ। तो वह पदार्थ कैरीड बाय द ग्लेशियर्स, जो कि इन हिमनदों के द्वारा बहाकर लाया जाता है। सच एज रॉक्स, उसमें क्या क्या होता है, जैसे चट्टाने, चट्टानों के टुकड़े, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सब बहाकर लाया जाता है। जो भी टकराती है उन बर्फों से, बड़ी बड़ी से, तो वो पत्थर टूटते हैं तो वो सब उनके साथ बहते हुए नीचे आ जाते हैं। सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। सैंड, मिट्टी, जो भी मिट्टी बन जाती है फिर वो लुढ़कती लुढ़कती जब मिट्टी बारीक बन जाती है, या फिर और जो मिट्टी भी होती है उनके साथ वो भी। एंड सिल्ट, सिल्ट यानी कीचड़, गाद जिस पर बोलते हैं कीचड़ या गाद। कैसा होता है कीचड़ या गाद, देखिए पिक्चर में, देखो बेटा ये इसको बोलते हैं अपन सिल्ट। ठीक है, ये गंगा सिल्ट, गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाया गया पूरा जो कीचड़ बोलते हैं अपन उसको, या गाद बोलते हैं मिट्टी। ठीक है, जब वो जम जाती है पानी उतरता तो हमको दिखाई देता है ये इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आ गई। और देखिए ये तो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो भी सिल्ट है, जो भी गाद है, जो भी कचरा है बारीक, कीचड़ बोल सकते हैं उसको, जब वो जम जाता है तो वो सिल्ट कहलाता है। तो ये क्या है, हिम नदियों के द्वारा ऊपर से बहकर नीचे आता है और नीचे आते आते फिर वो पानी के साथ नदियों में हमको दिखाई देता है। सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड, अब उसको कहीं ना कहीं तो जमा किया जाएगा, तो जहाँ भी उसको जगह मिलती है नदी को उसको जमा कर देती है। ठीक है, मैदानों पर जब पानी कम होता है वहाँ जमा कर देती है, या फिर कोई गड्ढे होते हैं उनमें जमा कर देती है। दीज डिपोजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोराइंस, तो ये जो जमाव है, जो वो कीचड़ आता है ऊपर से, जो भी गाद आती है, वो जो हिमनद है उनको जगह जगह पर जमा करती रहती है। तो वो जो जमा करती है उससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, स्थल पर नई आकृति बन जाती है। ठीक है, भू दृश्य चेंज हो जाता है। यही हमारा लेसन है, हमारी पृथ्वी का बदलता स्वरूप। तो किन किन चीज़ें बदलती है, तो जैसे ये ग्लेशियर्स है, हिमनद है, जब वो मिट्टी को लाकर जमा करते हैं तो उनसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो दीज डिपोजिट्स, ये जमाव फॉर्म बनाते हैं ग्लेशियल मोराइन, मतलब ग्लेशियर के द्वारा, हिमनद के द्वारा जमा की गई स्थलाकृतियाँ, नए प्रकार की स्थलाकृतियाँ मोराइन कहलाती है। ठीक है, चाहे वो अवरोधक बन जाते हैं, चाहे वो ऊंचे होते हैं, चाहे वो किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है, उस सिल्ट के जमाव से, उस कीचड़ के जमाव से जब वो सूख जाती है तो एक नई स्थलाकृति हमको नजर आती है। उनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोराइंस, यानी कि हिमनद के द्वारा बहाकर लाई गई सिल्ट या कीचड़ या मिट्टी से बनी स्थल आकृतियाँ क्या कहलाती है, मोराइंस, ग्लेशियल मोराइंस। थैंक यू बेटा, आज इतना ही। नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।